मेरा नाम राय सिंह चौहान है। मैं भारतीय योग संस्थान का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी हूँ। भारतीय योग संस्थान योग का निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण दे रहा है। भारतवर्ष में इसके 3200 केंद्र हैं। 21 और हाई ब्लड प्रेशर, इसका हार्ट प्रॉब्लम जिसको है, श्वास ज्यादा फूलती है जिसको, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। आज हम स्वस्थ लोगों को करा रहे हैं। बीमारों को करने की टेक्निक अलग होती है, वो अलग से कराया जाता है। तो स्वस्थ लोगों को करना है। तो आप में है कोई ऐसा जिसको ये बीमारियां हैं जो मैंने गिनाई है? हाँ, क्या है? देखिए, आप मेरे से कंसल्ट कर लेंगे बाद में आके, तब करना है कि नहीं करना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? या क्या सावधानी रखनी है वो बताऊंगा। तो अभी आप जाएंगे सभी 2 गिलास। हाँ जी, पानी तैयार है अर्जुन सिंह जी? रुके अभी? ठीक है, ठीक है। तो 5 आसन जो आपको जो करने हैं वो नंबर वाइज भी देख लीजिए, सीरियल से इसी से करने हैं, क्योंकि पहले ऊपर वाला खोल गएगा, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा वाला, 5 वाल खुलने के ये 5 आसन है। पहले वाला आसन है ताड़ासन। इसमें एडी, पहले हाथ ये रहते हैं, उठते हैं, हाथ भी ऊपर खींचते हैं, एडी के बल पंजे पे खड़े हो जाते हैं, और फिर झटके से एडी नीचे पटकनी है ताकि वो झटका जो लगता है उससे ऊपर वाला वाल खुलता है और पानी नीचे जाता है। आपके आमाशय में, पेट में पानी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद आप पेट से नीचे छोटी आंत में पहुंचाना है। तो ये क्रिया करनी, देखिए, एक बार दाएं, एक बार बाएं। ये आमाशय का वाल खुलेगा इससे। तो ये 5 बार करनी है आपको। इसमें ध्यान देना है, आगे नहीं झुकना है, बगल से। एक साइड की कॉलन पे दबाव आएगा, दूसरी पे खिंचाव आएगा, फिर दूसरे साइड में आते एक में दबाव, दूसरे में खिंचाव। तो वो तभी आएगा जब आप बगल से झुकेंगे। आगे झुक जाएंगे तो नहीं होगा। तीसरा, ये आमाशय के बाद छोटी आंत के उसको खोलेगा। ये देखिए, इसमें जो ध्यान देना है, हम लोग घुटने से ऐसे मुड़ जाते हैं और कमर पर प्रभाव नहीं आता है। प्रभाव हमें कमर पे लाना है, वाल को खोलना है। तो इसलिए पैर सीधे रहेंगे, पैर से नहीं मुड़ना, कमर से मुड़ना है, केवल कमर से। ऐसे नहीं कि कमर तो वहीं की वहीं है, ऐसे पैर से आप मुड़ जाते हैं, वो नहीं करना है। ये करना है, कमर प्रभावित होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आसन आता है त्रियक भुजंगासन। ये छोटी हाथ वाले वाल को खोलेगा। इसमें जैसे सूर्य नमस्कार में पोज बनता है वो आपको बनाना है। भुजंगासन, इसको त्रियक भुजंगासन कहते हैं। भाई आप अपनी ये ऊपर लेके जाइए स्टेज पे। 1 मिनट राजकुमार जी। और बाईं तरफ मुड़े तो दाएं पैर की एड़ी को देखना है, इस तरह करके पीछे की तरफ देखना है। उससे ये छोटी हाथ वाला वाल जो है ये खुलेगा। जब ये आपका खुल जाता है तो उसके बाद आपको उदर आकर्षण आसन करना है, 5वां। ये बड़ी हाथ के वाल को खोलेगा। इसमें देखिए, पहले खड़े हो गए, दोनों घुटनों में 1.5 फुट का अंतर। फिर जब घुटना नीचे टिकाए, दूसरे पैर के पंजे के पास में टिकाना है, ज्यादा आगे नहीं निकले, उसके पास में। और जो खड़ा घुटना है उसका दबाव देना है पेट पर, और फिर पीछे धड़ को भी पीछे मोड़ना है ताकि डबल दबाव पड़ जाए, एक तो घुटने का और दूसरा धड़ मोड़ने का। तो उससे बड़ी हाथ का वाल खुलेगा। इसी तरह दोनों साइड से करना है। तो 5 आसनों को 5-5 बार आपको करना है, ठीक? हर आसन को 5-5 बार लेना है। 5 आसन कंप्लीट करने के बाद फिर जाना, 2 गिलास पानी पीना, फिर आसन करना, फिर 2 गिलास पानी पीना, इस तरह 6 गिलास समाप्त होने के बाद फिर 1-1 गिलास से चालू कर देना है। अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई चीज क्लियर नहीं? हमारी पुस्तक है षटक्रम विज्ञान, षटक्रम। उसमें पेज नंबर 17 से लेकर 29 तक शंख पक्ष ग्राउंड फ्लोर में पूरा यूज करेंगी। ग्राउंड फ्लोर। आप में से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको, क्योंकि इधर सब इंग्लिश लैटिन है, इंडियन लैटिन चाहिए, ऐसी महिलाएं हैं कुछ? कितनी है? 10-12 है। तो आपके लिए 2 लैटिन हम इधर, इंडियन लैटिन हमारी केवल यहां पर है नीचे, तो 2 लैटिन आपके लिए रिजर्व कर देते हैं हम।
ठीक है, महिलाओं के लिए शुरू वाली 2 लीटर 2 में कोई जेंट्स नहीं जाएगा। 10 लैट्रिन है वहां, आगे की 8 लैट्रिन जो है वो जेंट्स यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप उसको यूज कर लेंगे। 2 गिलास पानी पीना, 5 आसनों को 5-5 बार दोहराना, फिर 2 गिलास पानी पीना, उसी तरह 5 आसन दोहराना, फिर 2 गिलास पानी पीना। ये 3 बार तो पियेंगे 2-2 गिलास, उसके बाद में फिर 1-1 गिलास। 1 गिलास पानी पीना, 5 आसनों को दोहराना, 5-5 बार करना। 8-10 गिलास होने के बाद आपको लैट्रिन जाना शुरू हो जाएगा। फिर लैट्रिन जाए, वापिस आए, कुल्ला करके फिर पानी पिए, फिर आसन शुरू कर दें। कई बार बीच में लैट्रिन जाना, मान लो आपने 2 आसन ही किए और उसके बाद लैट्रिन हो गया, आप लैट्रिन करने चले गए, तो वापिस आके कुल्ला करके जब करते हैं तो तीसरे आसन से शुरू नहीं करना कि मैंने 2 तो कर ली थी, तीसरे से करूं। पहले से ही करना है, क्योंकि इसकी थ्योरी है, जब हम पानी पी के करते हैं तो अंदर है इन आसनों के द्वारा हम अपने वाल को खोलते हैं। 5 वाल है हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, तो आसन से वाल खोलते हैं, पानी नीचे खिसकता है, फिर दूसरा वाल खोलते हैं, वो नीचे खिसकता है, तीसरा वाल खोलते हैं, वो नीचे, फिर चौथा, 5वां, इस तरह करके ये 5 आसन होते हैं उन 5 वाल को खोलने के लिए, ताकि पानी नीचे खिसक जाए। बगैर पाचन क्रिया शुरू हुए वो नीचे खिसकता चला जाए। हाँ जी, आप लोग शोर क्यों मचा रहे? बायां घुटना दाएं घुटने के ऊपर दबाइए। ऊपर घुटना जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में आपने गर्दन घुमा दी। ये किया 5-5 बार दोनों साइड से। कैमरा किसको चलाता हूँ लाइट जल तो रही है, अंदर चाहिए, अंदर से देखना पड़ेगा। सर ये चलो मैं सर फिर आप साइड वाइड जाओ ना, आप उधर चले गए। हाँ, बाजू कान से हटाओ, नहीं कान से लगाओ। हाँ जी, पिंडी के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वो लेडीज के लिए रिजर्व है। 1st, 2nd, 3rd, 4th जेंट्स इंग्लिश टॉयलेट के लिए, और सामने जो इंडियन टॉयलेट है इसमें पहले 2 लेडीज के लिए हमने रखे हैं, तो बाकी के 8 हम जेंट्स के लिए। अंधेरे में डरती थी बहुत, और जैसे चढ़ाई चढ़ रही हूँ तो वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाती थी। अभी मैंने इतना कवर किया है प्राणायाम से और सब चीज बंद हो जाती है तो कुछ नहीं होता। बहुत अनगिनत फायदे हैं योग से, मतलब बताया उन्होंने कि हाँ, तक उनका नहीं सब है यो अनगिनत। मैंने डायबिटीज कम करी है भैया, 400 से 450 रहती थी, मैं बहुत कम, हाँ बहुत कम करी है मैंने। और बीपी की तो बंद ही हो गई है दवाई। डिप्रेशन में थी मैं, डिप्रेशन खत्म कर दिया। बहुत हर फायदा है, मतलब प्रवर नीति कराई जाती है। इससे इसका अभ्यास बनने के बाद में फिर हम सूत्र नीति कराएंगे। लाभ तो मैंने उससे मिलेगा, इससे क्या आँख के पास हमारा जो श्लेष्मा जमा हो जाता है उसको उखाड़ने में मदद मिलेगी। और जब हम जल नीति करेंगे तो वही मल उखड़ करके बाहर जाएगा। इधर देखिए, इधर घुमाइए, आप तेल डाल, नाक में तेल डालिए। डाल दिया। ये कर रहे हैं इनका घुमाए। हाँ देखिए, हो जाएगा, करो। इधर देखिए, ये नए वो भी शुरू कर रहे हैं, रुक जाओ, शुरू कर रहे हैं। नए जिनको अभ्यास है, उनको रबड़ का कराते हैं। जो पुराने मेन फायदा हमें कि उसके बट है वो मारू काटते हैं। इनकी अभी तक हो नहीं क्लियर सर। करते जाइए आप लोग। ये है रबड़ नीति इस सूत्र में रबड़ नीति ले जाता है वो उस सूत्र के। इसका अभ्यास बनने के बाद में एक इसमें छिद्र होता है एक साइड में, उसमें सूत्र को टच करके अंदर एंटर करके उसको निकाल लेंगे। आप कीजिए, आराम से करूँगी। हाँ हाँ कीजिए, आप आराम से कीजिए।
पहुंच गया, निकाल लो हाथ पकड़ के, खींचो, चलाओ चलाओ इसको, चलाइए चलाइए, तेज तेज चलाइए, डरो बात, कुछ नहीं होगा, चलाइए। चलो अब तो डाल दिया, दूसरी बात जो थोड़ा आँख खोलिए, दूसरे नाक से डाल के सभी इसमें डालेंगे, सभी कर रहे हैं, हाँ लगा देता हूँ, डाल लो अपना, नाक से डाल के बढ़िया सब आने जल नीति का नंबर आता है। इसके बाद दूसरा हाथ फेस पे रखो, फेस पे थोड़ा पानी, थोड़ा हल्का हल्का हल्का, जाते टेढ़ा मत करो। गर्दन थोड़ी ऐसे कर लो ना, नाक से पानी आने हाथ कान के ऊपर रखो ऐसे, हाँ ऐसे, ये ठीक है, कान वान आप छोड़ो ना, चंद्रभान जी आप छोड़ दो, हाथ छोड़ो, थोड़ा थोड़ा का बैलेंस खुद बनेगा ना। ठीक है, अब इधर घुमाओ, आधा इधर से आधा उधर, दूसरे नाक से। नमक का है ना ये पानी, सिंपल तो आप नमक डाल लो, कोई बात नहीं, नमक वाला ले लो, नमक वाला ले लो, मैं कर लो पहले, इससे कर लेने दो, तो नाक करण की शुद्धि क्रिया होती है। बाहर से हम नहा धो के साबुन लगा लेते हैं, शुद्ध हो जाता है, लेकिन जब तक अंदर से मल नहीं निकलता है तब तक शुद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुंजल करते हैं, कुंजल करके पानी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद क्या नाम है, फिर करते हैं सूत्र नीति, सूत नीति या रबड़ नीति। जो लोग नए होते हैं उनको रबड़ डलवाया जाता है, जो पुराने होते हैं उनको सूत से करवाया जाता है। अंदर जो हमारे गंध होता है वो बाहर निकलता है। रबड़ और सूत की क्रिया करने के बाद जल नीति कराई जाती है। लोटे से उसको नमक डाल करके पानी, गुनगुना पानी दाएं नाक से डालते हैं, फिर बाएं से निकालते हैं, बाएं से डालते हैं, दाएं से, ये होती है शुद्धि क्रिया। हाँ, जिससे पानी अंदर रह जाता है ना, तो उसको बाहर निकाला जाता है। हाँ, कपाल भाती, जिससे कि जो पानी अंदर ना रह सके, पानी अंदर ना, सारा पानी सारा, हाँ सारा ऐसा होता है ना, उसको इसलिए किया जाता है। अगर एक दो में से हम जैसे जब जल नीति करेंगे तो 2-4 बूंद पानी हमारे दिमाग में रह जाती, मतलब मस्तिष्क की तरफ रह जाती है। अगर वो रहेगी तो फिर सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए ये जल नीति करने के बाद में थोड़ा आगे की ओर झुक करके 10-20-50 कपाल भाती की आवृत्ति कर लेते हैं, जिससे कि जो 1-2 बूंद पानी है वो भी बाहर निकल जाता है, जिससे कि मतलब सर दर्द होने की कोई संभावना नहीं होती है। अच्छा, ये सूत्र नीति कितनी देर तक करनी पड़ती है? जैसे कि 10-15 बार, 15-20 बार आगे पीछे करेंगे तो जो हमारे नाक के पास जो मल जमा होता है ना, वहाँ से वो उखड़ जाता है। और जब जल नीति करते हैं तो जो मल उखड़ा है वो उस जल नीति के द्वारा बाहर निकल जाता है, पानी से बाहर निकल जाएगा वो। और आखिरी में शवासन किया जाता है। हाँ, लेट करके शवासन में लेट जाता है, जिससे कि रेस्ट करने के लिए। इसके बहुत लाभ हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, गले के दोष दूर हो जाते हैं। किसी को जैसे कि नाक की हड्डी बड़ी हो ना, वो भी ठीक हो जाती है। साइनस जैसी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक होती है। और जैसे कि माइग्रेशन, सर में दर्द रहता है, वो उनमें लाभ मिलता है। तो इससे ये काफ़ी लाभ मिलते हैं इस क्रिया से। और ये क्रिया डेली की करने की है। अगर डेली क्रिया करेंगे तो इससे मस्तिष्क के अवयव है ना, वो भी सक्रिय रहते हैं, जिससे कि आदमी की पॉजिटिव सोच बनती है। कई लाभ मिलते हैं इससे। दूसरी चीज है, नए आदमी के लिए सूर्य गर्म पानी किया, 5 मिनट में रबड़ भी हो जाएगा, सूत भी हो जाएगा और जल नीति भी हो जाएगी। इसमें कोई समय नहीं लगता है। जैसे आप नहा धो लिए, 5 मिनट में सब क्रिया हो जाती है। शुरू में जो लोग नए आते हैं उनके लिए एक अजीब सी चीज़ होती है कि भाई पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब 1-2 बार इनको करवा दिया जाता है तो सभी लोग ट्रेंड हो जाते हैं और सभी लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत आसान सी क्रिया है, हर कोई कर लेगा, कर सकता है। करने के बाद में खिचड़ी वगैरह खाते हैं। इसके लिए घी खाना अनिवार्य होता है ताकि पित्त वगैरह का प्रकोप ना बढ़े, क्योंकि शंख प्रक्षालन
उसमें हमारी सारी आंतें नीचे से ऊपर तक धुल जाती हैं। धुलने के बाद अगर घी का प्रयोग नहीं करेंगे तो पित्त प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए संघ प्रक्षालन के पश्चात थोड़ा सा घी मिश्रित खिचड़ी परेशान है नहीं कौन है कर रही है वो मानती नहीं। जो सूत्र पहले रबड़ नीति और सूत्र नीति की ना, उससे मल उखड़ा हुआ था, अब मल इससे साफ हो रहा है। जो यहाँ से सलेस्मा था ना, वो गंदा सलेस्मा वो निकल रहा बाहर इसके द्वारा जल। से अपना ऊपर का सिस्टम पूरा क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ये नाक के आसपास जो सलेस्मा इकट्ठा वो हो रहा है, प्लस मस्तिष्क के अवयव सारे सक्रिय हो रहे हैं इससे। तो इससे सर दर्द वगैरह भी सांस लेने के बाद माइग्रेन के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है। इससे माइग्रेन जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है इस क्रिया से। साइनस को ठीक करने के लिए रामबाण अवस्था है ये। साइनस को ठीक करने के लिए इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर इसका साइनस का ऑपरेशन कराते हैं और यहाँ हम बगैर ऑपरेशन के करते हैं। जो साइनस हड्डी नहीं मुड़ती, साइनस में जो मांस जमा होता है, वो मांस जमा होने से ये जो रबड़ नीति करते हैं तो वो मांस छट जाता है। और इसको हफ्ते में एक बार करेंगे तो साइनस की प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाती है। कोई ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं होती। डेली करे तो और भी उत्तम चीज है। ये तो डेली करने की चीज है, डेली कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, इसका लाभ ही लाभ है इसके। तो अच्छा, ये जल नीति करने के पश्चात हमारे आसपास पानी के गिराते हैं ताकि पूरे यहाँ फंसी हुई जो पानी है आसपास वो सब बहाने के, उसके लिए क्रिया है। ये हाथ यहाँ रख करके ये थोड़ा और हो गया। इनका एक्सपीरियंस पहली बार किया मैंने। ये विधि है पूरा कहते हैं इस विधि को। इसको आप लोग जो है ज्यादा मेहनत मत करना, लघु संकुचन हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप 200-250 आसन करेंगे तो आपको मसल पेन हो सकता है पहली बार, और दूसरा ज्यादा होने से फिर आपको बुखार भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा कम करेंगे, लघु संकुचन हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, सारे जिलाधिकारियों को लिख के दिया था कि अगर कोई योग में नहीं आ रहा है, ये 1.5 महीना पहले इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने, तो और उसको संकुचन करना है तो 15 दिन पहले कम से कम योग में जरूरत है कि 15 दिन में योग की क्लास में आए तब उनको लेके आना। टाइम आपको 1.5 महीना पहले दे दिया था मैंने, तो आराम से 15 दिन आप करके आ सकते हैं। लेकिन